एक था ठुनठुन लाल, बड़ा मस्त और मौजी। सब दिन लोगों को किस्से कहानियां सुनाता, गप्पे हाँकता। उसकी मजेदार बातें सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उनका मन करता सब दिन ठुनठुन लाल ऐसे ही मजेदार किस्से सुनाता रहे और वे सुनते रहे। ठुनठुन लाल भी गप्पे हाँकते थकता ना था। उसका अपना कोई घर बार तो था नहीं। बातें करते करते जहाँ कहीं आराम करने का मौका मिलता, भोजन करता और पसर जाता। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी, आज यहाँ तो कल वहाँ। ठुनठुन लाल के दोस्तों में से किसी ने कहा, यार टुनटुन लाल, तुमने अपनी आधी जिंदगी तो इसी में निकाल दी, अब बाकी आधी का तो ख्याल करो। तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? काम धंधा? क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो मैं सारा दिन यहाँ से वहाँ घूमता फिरता हूँ और लोगों को हंसाता हूँ, तुम्हारे ख्याल से ये कोई काम नहीं है क्या? क्या कहते हो? ठुनठुन लाल ने दिखावटी गुस्से के साथ कहा और फिर जोरों से हंस पड़ा। पर जब एक दो और दोस्तों ने यही कहा तो ठुनठुन लाल रूठ गया और अगले ही दिन अपना शहर छोड़कर वो चल दिया। चलते चलते तीसरे रोज गुलजारपुर में पहुंचा। भूखा तो था ही, वहां जमकर खाना खाया, लेकिन कुछ ही दिनों में जो थोड़े बहुत पैसे थे खत्म हो गए। तो अब क्या करे ठुनठुन लाल? एक दिन भूखा प्यासा ठुनठुन लाल यूं ही गुलजारपुर की गलियों में घूम रहा था। उसे किसी ने बताया था कि लाल गुलजारी लाल ने बसाया है गुलजारपुर। गुलजारपुर में कोई भूखा ना रहे, इसलिए वो खुद अपने हाथों से गरीब लोगों को खाना बांटते हैं। ठुनठुन लाल चल पड़ा लाल गुलजारी लाल की तलाश में। चलते चलते एक जगह भारी भीड़ दिखाई दी तो ठुनठुन लाल समझ गया कि जरूर लाला गुलजारी लाल खाना बांट रहे हैं। लाला गुलजारी लाल बीच में खड़े थे और आसपास दूर दूर तक लोगों की भीड़ थी। लाला जी सभी को पूरी, कचौड़ियों और सब्जी का दोना देते जा रहे थे, लेकिन फिर भी भीड़ कम होने में ना आती थी। ठुनठुन लाल ने सोचा, मेरा नंबर आते आते तो शायद खाना ही खत्म हो जाए, तब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। चलो कोई तरकीब सोची जाए। और थोड़ी ही देर बाद भीड़ में हल्ला मच गया। किसी की जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी, मैं दूत हूँ, मैं दूत हूँ। लाला गुलजारी लाल से मिलने आया हूँ, जरा हटो, मुझे लाला जी से मिलने दो। इस पर भीड़ तितर बितर हो गई और मैं दूत हूँ बोलता हुआ ठुनठुन लाल सीधा लाला गुलजारी लाल के पास जा पहुँचा। लाला गुलजारी लाल को भी हैरानी हुई। उन्होंने ठुनठुन लाल को देखकर कहा, आओ जी दूत जी, लीजिए, पहले भोजन कर लीजिए। कहकर उसके हाथ में पूरी, कचौड़ी और सब्जी का दोना पकड़ा दिया। फिर बोले, मगर भाई, तुमने तो ये बताया ही नहीं कि तुम दूत किसके हो? पेट का। मैं पेट का दूत हूँ लाला जी। पेट में भूख लगी इसलिए सीधा आपके पास आ गया, क्योंकि किसी ने बताया था लाला गुलजारी लाल गुलजारपुर वालों का बहुत ख्याल रखते हैं। ठुनठुन लाल ने मुस्कुरा कर कहा। इस पर लाला गुलजारी लाल की जोर की हंसी छूट गई। उन्होंने उसे अपने पास बिठाकर प्यार से खिलाया। फिर कहा, कल मेरी दुकान पर आना। लाला गुलजारी लाल का अनाज और दालों का बड़ा कारोबार था। उन्होंने ठुनठुन लाल को अपने यहाँ काम पर रख लिया। ठुनठुन लाल जो भी चीज ग्राहकों को दिखाता, उसके बारे में हंस हंस कर इतने मजेदार ढंग से बताता कि ग्राहक खरीदे बिना दुकान से नहीं जाता था। लोग उसकी मजेदार बातें सुनने के लिए दौड़े आते, फिर वे कुछ न कुछ खरीद कर भी ले जाते। कुछ ही दिनों में लाला गुलजारी लाल की बिक्री दुगनी हो गई। अब लाला गुलजारी लाल ने ठुनठुन लाल को अपने सारे कारोबार का मैनेजर बना दिया था। ठुनठुन लाल के दिन मौज मजे से कटने लगे थे। वो खुद भी खुश रहता, औरों को भी खुश रखता। कभी कभी लाला गुलजारी लाल को पुरानी बात याद आ जाती तो वे हंसकर ठुनठुन लाल से पूछते, भाई, तुम किसके दूत हो? ठुनठुन लाल मगन होकर कहता, पहले तो पेट का दूत था, अब लाला गुलजारी लाल का। इस पर लाला गुलजारी लाल ही नहीं, आसपास सुनने वाले भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते।